मेरा नाम आरती है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरी जैसी ही पढ़ाई पूरी हुई, मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। यह तो दुनिया की रीत है कि हर लड़की को एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर पिया के घर पर जाना ही पड़ता है। और मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए। मैं अमीर परिवार से थी, तो मेरे मम्मी पापा ने अमीर खानदान के रिश्ते ढूंढना स्टार्ट कर दिए, जो हमारे लेवल का हो, जहां मुझे सारी खुशियां मिल सके। फिर एक रिश्ता मेरे मम्मी पापा को काफ़ी पसंद आया। लड़का बिजनेसमैन था, उसका अच्छा सा कारोबार था और वह अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, और मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा, इससे शादी कर लो, यह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, तुमको सराखों पर बैठा कर रखेगा और इतना बड़ा बिजनेसमैन भी है, तुमको कभी भी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। मैंने फ़ोटो देखी, लड़का मुझे पसंद आया। लड़का काफ़ी हैंडसम और सुंदर था। बस एक नज़र में ही मैंने उसको पसंद कर लिया था, और उसे लड़के का नाम नितिन है। फिर कुछ दिनों के बाद नितिन के माता पिता हमारे घर पर आए और मेरे मम्मी पापा के सामने से देखकर हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। और कुछ देर के बाद नितिन ने अपने माता पिता से कहा कि मैं इस लड़की से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तब मेरे मम्मी पापा इस बात के लिए राज़ी हो गए थे। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे नितिन के साथ 2 मिनट के लिए छत के ऊपर भेज दिया। मैं नितिन के साथ छत के ऊपर बैठी थी। तब नितिन ने मुझे देखकर पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? कहीं तुम ये शादी अपने माता पिता के दबाव में तो नहीं कर रही हो? मैं अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। फिर मैं अपनी नज़रें उठाई और नितिन से कहा कि नहीं, मुझे किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं है। मैंने आपकी फ़ोटो देखकर ही आपको पसंद कर लिया हूँ। तब नितिन ने कहा, तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? ऐसे फ़ोटो देखकर किसी को पसंद कर लेना और अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाना, क्या यही काफ़ी है? बस। फिर मैं नितिन से कहा कि मेरे मम्मी पापा ने आपको पसंद किया है, उन्होंने तो सब पता कुछ खबर किया ही होगा। फिर नितिन मुझसे कहा, क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम खुद से मुझे जान सको कि मैं कैसा हूँ? फिर मैं नितिन से कहा कि मुझे अपने मम्मी पापा पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नितिन ने मुझसे कहा कि तुम अपने मम्मी पापा पर इतना क्यों भरोसा कर रही हो सकता है उनका फ़ैसला गलत भी तो हो सकता है। फिर मैंने कहा कि मेरे मम्मी पापा कभी गलत नहीं होते हैं। और रही बात आपको पहचानने की, मैं आपको पहचान गई हूँ, आप अच्छे इंसान हैं। मैं सामने वाले इंसान को देखकर अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि सामने वाला इंसान कैसा है, इसीलिए मुझे किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नितिन ने कहा, वाह, तुम मुझे बहुत पसंद आई, बस यही जवाब मैं तुमसे सुनना चाहता था, और तुम मेरे टेस्ट में पास हो गई हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी खुश हो गई थी और फिर हम दोनों छत से नीचे उतर आए थे। फिर अपने मम्मी पापा को हाँ में जवाब दिए। फिर धूमधाम से हम दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद जब मैं ससुराल पहुंची, सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी की पहली रात मैंने अपने पति के साथ ही गुजार रही, लेकिन शादी के दूसरे दिन मेरे पति को फ़ोन आया और उन्हें बहुत अर्जेंट काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, और मुझे एक दिन बाद ही छोड़कर वह शहर चले गए। मैं घर पर अकेले रह गई थी। घर बहुत बड़ा था, उस घर में मेरे सास और ससुर के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन नितिन के शहर जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। मेरे सास ससुर का बर्ताव मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मेरे सास ससुर दिन भर कमरे में बंद रहते और कमरे से अजीब प्रकार की आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती। मुझे संदेह होता, मुझे समझ में नहीं आता। मैं जब भी अपने सास ससुर के कमरे में जाती हूँ तो दोनों मुझे भगा देते हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मैं यह जानकर ही रहूँगी कि मेरे ससुर जी और मेरी सास अंदर ऐसा क्या करते हैं जो आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने की आती है। तब मैंने अपने ससुर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। तब मैंने देखा कि एक दिन मेरे ससुर जी कमरे से बाहर निकले और कहीं गए थे। मैंने सोचा मैं उनका पीछा करूं, लेकिन मैं घर की नई नवेली दुल्हन थी, मैं इस तरीके से पीछा नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने अपने घर में ही रहकर उनका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। फिर 1.5 घंटे में मेरे ससुर जी आ गए और उनके हाथों में कुछ तो था
जो उन्होंने चद्दर में छिपाया हुआ था। मैंने उनके हाथों की तरफ देखना चाहा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया और सीधे ही अपने कमरे में चले गए और कमरे में अंदर जाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिए। मैं बाहर ही खड़ी रह गई। फिर मैंने सोचा कि मैं तो ससुर से पूछ ही नहीं पाई, इतने में अंदर भी चले गए। फिर मैं कमरे के पास आकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। तब फिर से वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर ससुर जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने बोला, ससुर जी, कैसी आवाज़ें आ रही हैं? आप दोनों क्या कर रहे हैं? मेरे ससुर जी गुस्से से मुझे देखने लगे और उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों फिल्म देख रहे हैं। फिर मैं ससुर जी से कहा, मुझे भी देखनी है, मुझे अंदर आने दीजिए ना। फिर मेरे ससुर ने कहा, तुम नहीं देखोगी, यह फिल्म तुम्हारे लायक नहीं है। इतना कहकर मेरे ससुर ने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहीं पर खड़े रह गई। फिर शाम होते ही मेरे ससुर जी फिर से कमरे से बाहर निकले, फिर से बाहर चले गए और फिर से 1.5 घंटे के बाद आए और उनके हाथों में फिर से वही सीढ़ी थी। मैंने ससुर जी को रोका और पूछा कि ससुर जी, मुझे भी फिल्म देखनी है। ससुर जी मुझे गुस्से से घूरने लगे और कमरे में चले गए। मुझे सास ससुर का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं घर में अकेली रह गई थी। घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं बात कर सकूं। मेरे सास ससुर दोनों कमरे में बंद रहते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। इसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। ससुर से पूछो तो वो कह देते हैं कि फिल्म देख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में सीढ़ी रहती है। शायद फिल्म देख रहे हो, लेकिन यह कैसी फिल्म थी जिसमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं? मुझे यह फिल्म देखनी थी। मुझे अपने सास ससुर के बारे में जानना था। आखिर वह करते क्या हैं? एक दिन मैंने ससुर जी का पीछा करने के बारे में सोचा। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे ससुर जी बाहर कब जाते हैं कमरे से। जब मैं अच्छे से ससुर जी के कमरे से निकले बाहर जाते, तब मैंने अपने सर के ऊपर चद्दर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। एकदम सुबह सुबह का वक्त था और मैं अपने ससुर का पीछा करने लगी। पीछा करते करते मैं एक जगह रुकी जहाँ ससुर जी रुके थे। मैं अपनी नज़रें घुमाई और गौर से देखा तो एक सीढ़ी की दुकान थी जहाँ फिल्में मिलती है। फिर मैं वहीं पर एक बड़ा पेड़ था, वहीं उस पेड़ के पीछे छिप गई और छिपकर ससुर जी को देखने लगी। तब मैंने देखा कुछ देर के बाद ससुर जी वहां से निकले और उनके हाथ में फिर से एक सीढ़ी थी। मैंने सोचा इस दुकान के अंदर जाकर ससुर जी के बारे में पूछ लेती हूँ, लेकिन मुझे यह गलत लगा। मुझे लगा अगर मैं सीधे से जाकर दुकान से पूछ लूँगी तो ससुर जी को इसकी खबर लग जाएगी और उनको अगर खबर लग गई तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या करेंगे। घर पर मेरे पति भी नहीं है, इसीलिए मैंने जाने दिया और फिर वहीं से वापस आ गई। वापस घर पहुंचने के बाद मैं इधर से उधर घूमने लगी। मेरे अंदर तो यह सब जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। तब मैंने देखा कि मेरे सास बाहर निकली है। मैं तुरंत अपनी सास के पास गई और अपनी सास से बोली कि सासू जी, मुझे यह फिल्म देखनी है, मुझे भी दिखाओ ना, अकेली पड़ी पड़ी घर में बोर हो रही हूँ। तब मेरी सास ने कहा कि यह तुम्हारे ज़माने की फिल्म नहीं है, यह हमारे ज़माने की फिल्म है। तुम आजकल के बच्चे ऐसे फिल्म नहीं देखोगे। इतना कहकर मेरी सास अंदर चली गई और ससुर जी अंदर पहले ही चले गए थे और फिर से उन्होंने कमरा बंद कर लिया। मैंने सोचा कि यह बात अपने पति को बता देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैंने यह बात अपने पति को बता दी तो नितिन जरूर अपने माता पिता से पूछने लगेंगे और घर पर मैं अकेली हूँ, कहीं गुस्से में उन्होंने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, पहले इस बात की सच्चाई तक मैं पहुंचूंगा, उसके बाद ही अपने पति को बताऊंगी। एक दिन ससुर जी का राज जानने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। उस प्लान को अंजाम देने के लिए मुझे अपने सास ससुर के कमरे में दाखिल होना था। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई, क्योंकि मेरी सास और ससुर कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। जब निकलते हैं तो दरवाज़ा लगा देते हैं, घुसते हैं तो अंदर से बंद कर लेते हैं। कमरा कभी खाली नहीं रहता, जैसे ही मैं अंदर घुस सकूं।
इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि ससुर जी जैसे ही सीढ़ी लाने के लिए बाहर जाएंगे, मैं कढ़ाई में मिर्ची का तड़का लगा दूंगी और इसकी धुएं की वजह से सासू जी बाहर आ जाएंगी। लेकिन कढ़ाई में जैसे ही मैंने मिर्च डाल के तड़का लगाना शुरू किया, मिर्च को काफ़ी जला दिया और कढ़ाई उठाकर कमरे तक ला दिया जिससे धुआं कमरे के अंदर जा सके। तब थोड़ी देर कढ़ाई रखने के बाद सासू जी दरवाज़ा खोलने लगी। यह सुनकर मैं फटाक से कढ़ाई लेकर किचन में रख दी और सासू जी खांसते खांसते घर से बाहर निकल गई। मैं तुरंत उस कमरे के अंदर आ गई और बेड के नीचे घुस गई। फिर कुछ देर के बाद बहुत देर तक अंदर रही। मुझे भी खांसी आ रही थी, लेकिन मैंने अपने नाक पर कपड़ा लगा रखा था। फिर जैसे ही ससुर जी आए और सासू जी को साथ लेकर आए और ससुर जी बोलने लगे, तू बाहर क्यों गई थी कमरा छोड़कर? फिर सासू जी बोल रही थी कि बहू आज कितना तड़का लगा दिया है कि बहुत खांसी हो रही है मुझे, इसीलिए बाहर गई थी मैं। फिर ससुर जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से अंदर चलते हैं, कमरे में घुस जाते हैं, नहीं तो फिर से सवाल जवाब करने लगेगी। फिर मेरे ससुर जी कमरे के अंदर आ गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिए। मैं बेड के नीचे छिपी थी। मेरे ससुर जी ने जैसे ही वो फिल्म चालू की, वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे सास ससुर की सच्चाई जानकर मैं दंग रह गई थी। किसी तरह यहाँ से बचना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज बच भी पाऊंगी कि नहीं। इतने में ससुर जी के दरवाजे पर दस्तक हुई। ससुर जी ने तुरंत वह फिल्म बंद करके वह सीढ़ी छुपा दी और दरवाज़ा खोलने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खोले, सामने मेरे पति नितिन खड़े थे और अपने पति को देखकर मैं तुरंत दौड़कर उनके गले लग गई और मुझे वहाँ से निकलते देखकर मेरे सास ससुर जी मुझे ही घूर रहे थे। गुस्से से मैंने रोते हुए अपने पति नितिन को सारी बातें बता दी कि सास ससुर क्या करते हैं। मेरे पति ने कहा कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी, आपने और जो माँ ने किया है वह मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं गलत लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे यह सच्चाई तो पता चल चुकी है, अब मैं इस सच्चाई को छुपा भी नहीं सकता। मुझे इसकी खबर पुलिस को करनी पड़ेगी। इतना कहकर मेरे पति ने जेब से मोबाइल निकाले और पुलिस को तुरंत खबर की। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस भी घर पर आ गई और ससुर जी से पूछताछ करने लगी। ससुर ने कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। बहुत कड़ी पूछताछ पुलिस वाले जब करने लगे तब ससुर जी टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और वह बोलने लगे कि हाँ, यह सब हमने ही किया है। मेरा एक गिरोह है, मैं उस गिरोह का लीडर हूँ। हमारा काम यह है मासूम लड़कियों को अगवा करना और उनको गलत कामों में ढकेलना, उनसे भीख मंगवाना। मैं हर रोज़ सीढ़ी इसीलिए लाकर देखता हूँ कि काम कैसा चल रहा है। अगर कोई भी काम में गड़बड़ी रहती थी तो मैं यहीं से फ़ोन लगाकर अपने आदमियों को बता देता था और सुबह शाम रोज़ यह सीढ़ी में देखता था। इसीलिए दुकानदार से वह सीढ़ी ले आता था। जब पुलिस वाले ने उस दुकान वाले को भी गिरफ्तार कर लिया और इस गिरोह में जितने भी लोग शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे सास ससुर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अपने ससुर जी जाते जाते मेरे पति को बोल गए कि तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, तुमने हमारे परवरिश का ये सिला दिया तुमने। तो मेरे पति ने कहा कि आपका यही कर्मों का फल है पिताजी। आप आज तक पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, इस उम्र में भी यह सब कर रहे हैं। मुझे तो अपने आप से भी शर्म आने लगी है। मुझे शर्म आने लगी है कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर पुलिस वाले मेरे सास ससुर को गिरफ्तार करके लेकर चले गए। इसके बाद मेरे पति ने मुझे गले लगाया और मुझे बोला कि तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पति के अच्छे बर्ताव की वजह से यह सब भूलने लगी थी। मुझे इन सब चीज़ों की बहुत टेंशन हो गई थी। मेरे पति ने ऐसे वक्त पर मुझे बहुत अच्छे से संभाला और उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से मेरी मदद की। मैंने धीरे धीरे यह सब बातें अपने दिमाग से निकालना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद मैंने पूरी तरीके से यह बात अपने दिमाग से निकाल दिया। मेरे पति नितिन बहुत अच्छे हैं। ऐसे वक्त पर उन्होंने मेरा साथ दिया। मुझे लगा था कि कहीं अपने माता पिता का साथ देकर गलत का साथ ना दे, लेकिन नितिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया।
चाहे इसके लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके माता पिता हैं, बस उन्होंने सच का साथ दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।